हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका हमारे चैनल यूजीसी विद फ्लाइंग भारद्वाज में। हमने पिछले क्लास में टीचिंग एप्टीट्यूड का दूसरा पार्ट पढ़ा था, दैट इज मेजर फिलॉसफीज एंड अप्रोचेज इन एजुकेशन। तो आज हम तीसरा पार्ट पढ़ेंगे, दैट इज नेचर और कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ टीचिंग। चलिए पढ़ते हैं। नेचर और कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ टीचिंग। टीचिंग के क्या नेचर हैं और क्या कैरेक्टरिस्टिक्स हैं। तो जो पहला कैरेक्टरिस्टिक्स है वो टीचिंग का, वो ये है कि इट इज एन आर्ट एज वेल एज साइंस। टीचिंग जो होता है वो आर्ट होता है और साइंस होता है। इसे हम आर्ट क्यों कहते हैं, चलिए जान लेते हैं। इट इज़ एन आर्ट बिकॉज इट इज़ डेवलप्ड फ्रॉम लॉट्स ऑफ प्रैक्टिस। दिस स्किल इज डेवलप्ड फ्रॉम लॉट ऑफ प्रैक्टिस। ये जो कला है बहुत प्रैक्टिस करने के बाद डेवलप होती है। हर के पास ये कला नहीं होती, हर के पास नॉलेज होता है पर हर कोई पढ़ा नहीं सकता। सो इट इज़ स्किल दैट इज डेवलप्ड फ्रॉम लॉट ऑफ प्रैक्टिस। दूसरा ये है कि इट इज साइंस। ये साइंस क्यों है, तो चलिए जान लेते हैं ये साइंस क्यों। इट इज साइंस बिकॉज इट डिपेंड्स ऑन कॉज एंड इफेक्ट रिलेशनशिप। एज अ टीचर, स्टूडेंट्स जो होते हैं टीचर से बहुत सारे क्वेश्चन पूछते हैं, तो टीचर को उनके जो उनके क्वेश्चन होते हैं अकॉर्डिंगली उनको आंसर करना पड़ता है रीजन के साथ। सो इट इज टीचिंग इज साइंस बिकॉज इट डिपेंड्स ऑन कॉज एंड इफेक्ट रिलेशनशिप। जो दूसरा कैरेक्टरिस्टिक टीचिंग का है वो ये है, it is a continuous process। टीचिंग जो होता है वो कंटिन्यूअस प्रोसेस होता है बिकॉज जो नॉलेज जो होता है वो लिमिटलेस होता है। सो टीचिंग इज अ कंटिन्यूअस प्रोसेस। तीसरी जो कैरेक्टरिस्टिक्स है वो ये है कि इट इज अ सोशल सर्विस। ये सोशल सर्विस है बिकॉज टीचर्स जब स्टूडेंट्स को पढ़ाते हैं तो वो स्टूडेंट्स के फ्यूचर को बनाते हैं। सो टीचिंग हेल्प्स इन क्रिएटिंग द फ्यूचर्स ऑफ स्टूडेंट्स, सो इट इज अ सोशल सर्विस। चौथा जो कैरेक्टरिस्टिक्स है वो ये है, इट इज अ प्रोफेशन। टीचिंग जो है वो प्रोफेशन है बिकॉज इट इज पेड जॉब। टीचर्स जो पढ़ाते हैं उनको उसका पेमेंट में मिलता है, सो इट इज पेड जॉब, दैट्स वाई टीचिंग इज अ प्रोफेशन। सो हमने जान लिया कि व्हाट आर द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ टीचिंग। इट इज एन आर्ट एज वेल एज साइंस, इट इज अ कंटिन्यूअस प्रोसेस, इट इज अ सोशल सर्विस, इट इज प्रोफेशन। तो चलिए हम अपना फोर्थ पार्ट पढ़ते हैं। फोर्थ पार्ट हमारा ये है, व्हाट आर द फॉर्म्स ऑफ एजुकेशन। डिफरेंट फॉर्म्स ऑफ एजुकेशन क्या क्या हैं। तो जो पहला है वो है फॉर्मल एजुकेशन। तो जान लीजिए कि फॉर्मल एजुकेशन हम किसको कहते हैं। तो फॉर्मल एजुकेशन इट इज प्री प्लान, ये प्री प्लान होता है एंड इट इज ऑर्गेनाइज्ड इन अ स्पेसिफिक मैनर। Educations from schools and institutions are formal education। जो एजुकेशन हमें स्कूल्स और इंस्टीट्यूशंस में मिलता है उसको हम फॉर्मल एजुकेशन कहते हैं। जैसा कि हम जानते हैं कि हम जिस क्लास में पढ़ते हैं उस मुताबिक हमारा सिलेबस होता है, एक ऑर्गेनाइज्ड एक प्री प्लान सिलेबस होता है क्लास के अकॉर्डिंगली। तो जो एजुकेशन हम स्कूल्स और इंस्टीट्यूशन से मिलता है उसे हम फॉर्मल एजुकेशन कहते हैं। और दूसरा फॉर्म्स एजुकेशन क्या है वो ये है इनफॉर्मल एजुकेशन। तो इनफॉर्मल एजुकेशन क्या है जान लीजिए। इट इज नॉट pre-planned, it is
स्पॉन्टेनियस। इनफॉर्मल एजुकेशन जो होता है वो प्री प्लान्ड नहीं होता है, वो स्पॉन्टेनियस होता है। एजुकेशंस एजुकेशन फ्रॉम सोशल इन्वायरमेंट इज इनफॉर्मल एजुकेशन। जो एजुकेशन हमें सोशल इन्वायरमेंट में मिलता है उसे हम इनफॉर्मल एजुकेशन कहते हैं, या हम जो डे टू डे एक्टिविटी करते हैं उससे हमें जो एक्सपीरियंस मिलता है और इस जो एक्सपीरियंस से हम सीखते हैं उसको हम इनफॉर्मल एजुकेशन कहते हैं। तो हम कह सकते हैं कि पेरेंट्स आर आवर फर्स्ट इनफॉर्मल टीचर्स। सबसे पहले हम अपने पेरेंट्स से सीखते हैं, क्योंकि मैक्सिमम टाइम जो हम स्पेंड करते हैं वो अपने पेरेंट्स के साथ स्पेंड करते हैं। तो हम बहुत सारी चीज़ें सीखते हैं जो हमारे पेरेंट्स से, तो उसको हम इनफॉर्मल एजुकेशन कहते हैं। दूसरा ये है कि जो फैमिली इन्वायरमेंट है, उस सबसे पहले जो फैमिली इन्वायरमेंट है उससे भी हम बहुत कुछ सीखते हैं, उसको भी हम इनफॉर्मल एजुकेशन कहते हैं। जो तीसरा फॉर्म ऑफ एजुकेशन है वो है नॉन फॉर्मल एजुकेशन। नॉन फॉर्मल एजुकेशन क्या है? तो नॉन फॉर्मल एजुकेशन डिस्टेंस एजुकेशन आर एग्जाम्पल्स ऑफ नॉन फॉर्मल एजुकेशन। जो डिस्टेंस एजुकेशन होता है वो एग्जाम्पल होता है नॉन फॉर्मल एजुकेशन का। तो हमने फॉर्म्स ऑफ एजुकेशन पढ़ा कि क्या क्या फॉर्म्स होते हैं एजुकेशन के। तो पहला फॉर्म जो पढ़ा हमने फॉर्मल एजुकेशन पढ़ा, दूसरा फॉर्म जो पढ़ा हमने वो इनफॉर्मल एजुकेशन पढ़ा, तीसरा जो फॉर्म हमने पढ़ा वो नॉन फॉर्मल एजुकेशन पढ़ा। जो फिफ्थ पार्ट हम पढ़ेंगे वो पढ़ेंगे बेसिक्स मॉडल्स ऑफ टीचिंग। टीचिंग के क्या क्या मॉडल्स होते हैं। तो जो फर्स्ट मॉडल होता है वो होता है पेडागॉजी मॉडल। अकॉर्डिंग टू दिस अप्रोच the way the content is delivered and as a result students learn from the process is objective of this मॉडल। टीचर्स किस तरीके से अपने कंटेंट को और जो उनको पढ़ाना होता है किस तरीके से वो स्टूडेंट को सिखाते हैं और किस तरह और उनके सिखाने से क्या क्या स्टूडेंट्स कितना सीख पाते हैं, वो मेन ऑब्जेक्टिव होता है पेडागॉजी मॉडल का। दूसरा जो मॉडल्स है मॉडल्स ऑफ एजुकेशन, तो दूसरा मॉडल है वो है एंड्रागॉजी मॉडल। जान लीजिए कि एंड्रागॉजी मॉडल क्या है। तो अकॉर्डिंग टू दिस मॉडल स्टूडेंट्स आर सेल्फ डायरेक्टेड and learns from own। अकॉर्डिंग टू दिस मॉडल जो स्टूडेंट्स होता है वो अपने परफॉर्मेंस को इवेल्युएट करता रहता है कि उसके परफॉर्मेंस में क्या कमियां थी,
कैसे इम्प्रूव हो सकता है, वो मेन ऑब्जेक्टिव होता है एंड्रागोजी मॉडल का। तो सेल्फ इवैल्यूएशन is the basics objective of this model। तो हमने दो मॉडल्स जो है टीचिंग के वो पढ़ लिया, दैट इज पेडागोजी मॉडल एंड एंड्रागोजी मॉडल। जो नेक्स्ट पार्ट हम पढ़ेंगे वो हम अपने दूसरे क्लास में पढ़ेंगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, जुड़े रहिए। तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए बाय।